सो गाइस आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कोटक के एक नए एनएफओ को लेकर के। कोटक नए एनएफओ के साथ मार्केट में एंटर हो चुका है विच बिलोंग्स टू स्मॉल कैप फंड। इंडिया में जब भी कुछ स्मॉल कैप फंड के एनएफओस आते हैं तो एक्साइटमेंट लोगों में थोड़ी ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, स्मॉल कैप सेक्टर के जो रिटर्न्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो स्मॉल कैप से बिलोंग करते हैं, जो ऑलरेडी 6 महीने पहले, 1 साल पहले या उसके पहले से मार्केट में चल रहे हैं। अगर हम उनकी ग्रोथ चेक करें तो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर काफी अच्छी खासी देखी गई है इन द मल्टीपल स्टॉक्स। दूसरी चीज ये है कि जो आज स्मॉल कैप है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में उसमें ऐसे काफी स्टॉक होंगे कि वो मिड कैप बनेंगे, लार्ज कैप बनेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आज जो लार्ज कैप है वो एकदम लार्ज कैप नहीं था, हो सकता है पहले वो मिड कैप स्मॉल कैप था। तो उसी टाइप से आज की डेट में अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करें तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कल के डेट में फ्यूचर लीडर्स बनेंगे। हो सकता है कि मिड कैप बने, हो सकता है कि लार्ज कैप बने। तो स्मॉल कैप में ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर प्लानिंग करते हैं इन्वेस्ट करने का, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस हम काफी अच्छा खासा यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि हम पूरा इन्फॉर्मेशन इस फंड के रिगार्डिंग ले सकें। ये फंड किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा, अभी आपको अप्लाई इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं हम आज के इस एक वीडियो के अंदर। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो इस टाइप की वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको इन फ्यूचर टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फंड की, तो फंड होने वाला है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो बेसिकली इसमें जो कंपनीज रहने वाली हैं स्मॉल कैप की, वो 250 कंपनीज होंगी। एंड एज आई सेड कि ये स्मॉल कैप फंड है, तो जो पैसे हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप, नॉट इन्वेस्टिंग इन मिड कैप, दे आर ओनली इन्वेस्टिंग योर मनी इन द स्मॉल कैप सेक्टर। तो इनके पास जो कंपनीज यहाँ पर रहने वाली है वो 250 कंपनीज यहाँ पर रहेंगी, जहां पर यह पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इनके बेंचमार्क के हिसाब से अगर इनके रिटर्न अगर चेक करें कि लास्ट 5 इयर्स में क्या रिटर्न इसने दिया है, तो रिटर्न्स मैं यहाँ पे साइड में लगा चुका हूँ, वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 5 इयर्स का जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है, 30% का रिटर्न ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है इस ये इंडेक्स। अगर आपको भी इसका इन्फॉर्मेशन निकालना है, आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 PRI। ऑटोमेटिकली एनएसी का साइट आपके पास आएगा, वहां से फैक्ट शीट में चेक कर सकते हैं सारी चीजों को कि इस इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाकई में बहुत ही शानदार रहे हैं। 5 साल में लगभग 30% के आसपास का रिटर्न दिया है, विच इज रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें अगर सेक्टर की बात करी जाए तो ये है सारे सेक्टर जहां पर पैसा आज की डेट में ये आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टर बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो कल की डेट में मान लो फाइनेंस नहीं भी चल रहा है, ऑटोमोबाइल नहीं भी चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां से रिटर्न का रिकवरी अच्छा खासा हो सकता है। तो डरने की बात नहीं है कि मान लो कुछ पेंडेमिक आ गया, कुछ अगर गलत चल रहा है, जिस वजह से कोई सेक्टर डाउन जा रहा है, तो मेरा पैसा भी कहीं खराब ना हो जाए, वो यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सेक्टर बहुत सारे अवेलेबल है जहां पर पैसा आपका डाइवर्सिफाई इस टाइप पे किया जा रहा है। कंपनीज की बात करी जाए तो ये सारी कंपनीज आपके सामने है, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये फिलहाल कुछ कंपनी के मैंने आपको नाम दिखाए, इसके अलावा भी इसमें और कंपनी है जहां पर पैसा आपका लगा रहे हैं। तो बेसिकली 250 कंपनी जहां पर पैसा इस टाइम पे आपका ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो क्या अभी हमें इसे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए इसमें इन्वेस्ट करने के पहले, कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि आप इस फंड को अगर लेने जा रहे हैं तो जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। बिफोर द गोइंग फॉर दिस फंड, सबसे पहला सवाल आपका अपने आप से यही होना चाहिए कि अगर मैं इस फंड को परचेज करने जा रहा हूँ, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है, क्या मैं इतना ले सकता हूँ। अगर आंसर आता है कि हाँ ले सकता हूँ, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये फंड काफी अच्छा खासा हो सकता है। बेसिकली ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस थिंग। क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग अलग होती हैं, किसी को बच्चे के हिसाब से करना है, किसी को रिटायरमेंट के हिसाब से करना है, किसी को वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है। तो हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। अब सपने अगर अलग अलग हैं तो रिस्क भी थोड़ा सा उसी के हिसाब से आदमी लेता है। अगर चाइल्ड के हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत हाई रिस्क लेगा। हो सकता है कि उसको मीडियम रिस्क चाहिए हो, उससे कम रिस्क चाहिए हो। तो हर किसी की ड्रीम्स अलग अलग हैं, और उन ड्रीम्स के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग ही होती हैं। तो गाइस ये चीजें आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से ये बेस्ट है कि नहीं है। रिस्क को जरूर अंडरस्टैंड करना है। अब बात करेंगे इस एनएफओ के स्टार्टिंग और एंड डेट की। इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 6 जनवरी का, और इसका लास्ट डेट है 20 जनवरी का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको 6 तारीख से लेकर के 20 तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं।
एनएवी का प्राइस यहाँ पर रहेगा ₹10 का, 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर आपको अलॉटमेंट दे दी जाएगी अगर आप इसको एनएफओ पीरियड में अप्लाई करते हैं। टैक्सेस की बात करें, इसमें टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें एलटीसीजी भी रहेगा और एसएससी भी रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर वीडियो मिले इसके रिगार्डिंग, तो उस पर ऑलरेडी हम वीडियो कवर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को चेकआउट करिए। कुछ अगर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दैट, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। अब सवाल ये आता है कि इसे अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा आपसे सिंपल सा कहना है, दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू, बट हाँ अगर मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बताऊं, अगर मैं आज के रेट में अगर इसे अपने लिए परचेज करने जा रहा हूं, तो आई विल इन्वेस्ट और नॉट। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा, मैं पहले रिस्क को अंडरस्टैंड करूंगा। अगर मुझे पता है मैं इतना रिस्क ले सकता हूं, तो ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो कि आपको भी करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, मुझे सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि मेरी नीड्स क्या है, मेरे क्या सपने हैं। मुझे अपने बच्चे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, रिटायरमेंट के हिसाब से करना है, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है। ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद में हम अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये फंड मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग करें इसमें, तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा हो सकता है। बाकी डेफिनेटली डिसीजन वो आपको खुद लेना पड़ेगा, ये कोई आपकी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की नीड्स, सपने, ड्रीम्स अलग अलग है। हो सकता है किसी के प्रोफाइल के हिसाब से फंड बेटर हो, किसी के लिए ना हो, तो हर किसी का लाइफस्टाइल्स, रिस्किंग कैपेसिटी सबका अलग अलग है। तो मैं आपको ये फंड को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आपको एज अ व्यूअर इस फंड को परचेज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने एंड से थोड़ा सा आप गो थ्रू करिए, अगर आपको आपके अकॉर्डिंगली ठीक लगता है तो ही इसमें आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए, किसी कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, रिटर्न इसने काफी अच्छे दिए हैं इंडेक्स ने, लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिट भी काफी इसमें अच्छी दिख रही है, क्योंकि अपने एक बार डिस्कशन करिए अपने घर में, और अगर आपको सही लगता है तो उसमें आगे बढ़ने का आप डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी फिर भी कुछ अगर सवाल है रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन आप रेज करिए, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।